हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक तो इस पे क्वेश्चन बनता है तो सन 1972, सिंपल सा है। और इसमें 7 भाग, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता है कितने भाग हैं। अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं कितनी हैं, तो 6 अनुसूचियाँ हैं और धाराएँ पूछ ली जाती हैं, धाराएँ 66। ये इसमें सिर्फ मैं इस वीडियो में अनुसूचियों की बात करेंगे जिनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं वो। बाकी अनुसूचियों की जो धाराएं हैं उनके तहत तहत किन किन निकायों का, किन किन प्रावधानों का या किसका गठन किया जाता है, किसकी मीटिंग होती है, अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल पार्क कैसे बनते हैं, ठीक है, बाघ संरक्षण के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है, वृक्षों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं, शिकार पर रोकने के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति है, वो होगा अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कंप्लीट कराएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। इसके बाद धाराएं हैं, इसके बाद उनमें से जो निकाय उनका गठन है और किस धाराओं के तहत उनका गठन किया गया, ये सब है। तो ये सब मैं कंप्लीट कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बनता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो सन 1972 में। और इसकी क्या रूपरेखा थी, कैसे बना, ये सब चर्चा अगले वीडियो में। 7 भाग, 6 अनुसूची, 66 धाराएं। अब बात करें अनुसूचियां 6 में। अनुसूची 1 और 2 है, उसमें क्या होता है कि अनुसूची 1 और 2 में जानवर ही हैं, ठीक है। अनुसूची 1 और 2 में जंतु हैं, जानवर हैं, तो उनका क्या है, शिकार, अवैध शिकार, हत्या, व्यापार वर्जित है। अनुसूची 1 में भी और अनुसूची 2 में भी। तो 1 और 2 के जीव या तो लुप्तप्राय के करीब हैं या लुप्तप्राय होने वाले हैं। जबकि अनुसूची 3 और 4 में दंड थोड़ा सा कम है, लेकिन इनका भी, अनुसूची 3 और 4 में जो जीव है उनका भी शिकार, अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि वर्जित है। ये वल्नरेबल यानी कि सुवेद या सुवेद के करीब हैं, तो इनका भी संरक्षण किया गया है। इनके भी शिकार, अवैध शिकार, हत्या, व्यापार पर वर्जित है। यानी कि अनुसूची 1, 2, 3, 4 चारों अनुसूचियों में जितने भी जीव हैं उनका शिकार वर्जित है, उनका व्यापार वर्जित है, उनकी हत्या वर्जित है, ठीक है। लेकिन 1 और 2 में लुप्तप्राय या लुप्तप्राय के करीब जीव हैं, जबकि 3 और 4 में सुवेद या सुवेद के करीब जीव है। सुवेद का मतलब होता है जिनमें अगर थोड़ा सा और डिस्टरबेंस हुआ, थोड़े से और उनकी संख्या घटने लग गई, तो वो भी लुप्तप्राय के करीब आ सकते हैं। लेकिन 1 और 2 में दंड ज़्यादा है, 3 और 4 में दंड कम है। दंड में जुर्माना 3 से 7 वर्ष, आगे अगले वीडियो में बता दूंगा, और मैक्सिमम जुर्माना 10,000 से 25,000 क्या है वो भी आपको क्लियर करके बता दूंगा। और फिर आती है सूची 5, जिसमें वर्मिन श्रेणी होती है। वर्मिन श्रेणी का मतलब होता है रोगवाहक या जो खाद्य पौधों को नुकसान पहुंचाएं। उदाहरण के तौर पर जो अपना कौवा है, फलों वाला चमगादड़, फलों वाला चमगादड़ है, चूहे हैं आदि, ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये वर्मिन श्रेणी के और इनका शिकार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी श्रेणी के जंतुओं का शिकार किया जा सकता है, तो अनुसूची 5 की। इसके बाद बात करें अनुसूची 6 की, तो 6 के तहत वो पौधे हैं, इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 6 में पौधे हैं जिनकी खेती के लिए पूर्व अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। अब थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा क्यों पढ़ेंगे, उल्टे में आसानी रहती है। तो अनुसूची 6 की बात करें तो 6 में मैंने बताया था कि अनुसूची 6 में क्या है, पौधे हैं। कौन कौन से हैं, बेड डोम साइकार्ड, नीला वंदा है, वंदा, कूथ है, लेडी स्लीपर आर्किड है, और पिचर है, ये पिचर प्लांट और लालवंदा। यानी कि बेड डोम साइकार्ड, नीलावंदा, लालवंदा, लेडी स्लीपर आर्किड एक ही नाम है, और पिचर प्लांट है। ये है अनुसूची 6 में। इनकी कृषि के लिए आपको पूर्व अनुमति यानी सरकार की अनुमति या सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये अनुसूची 6 में है। अब बात करें अनुसूची 5 की, हम पहले भी बता चुके हैं। रोगवाहक या अपने साथ बैक्टीरिया को ले जा सकते हैं, जो सड़े गले को खाएंगे, साथ में बैक्टीरिया, रोगवाहक और फसलों को, खाद्य पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले, जैसे कि आम कौवा, जो कौवा होता है, फल चमगादड़, एक साथ है फल चमगादड़ और चूहे, अनुसूची 5 में आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये दो तो आपको क्लियर हो गए। अब 1, 2, 3, 4 की बात करें तो 1, 2 में हमने बताया कि इनमें अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनका शिकार करेंगे तो दंड ज़्यादा है, और ये कौन से हैं 1 और 2 में, लुप्तप्राय या लुप्तप्राय के करीब, और 3, 4 में सुवेद्य या सुवेद्य के करीब। तो अनुसूची 1 की बात करें तो उसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया। इंपॉर्टेंट है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनमें से कोई एक आपको नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, यानी कि WPA 1972 के किस अनुसूची में रखा गया है। जिसमें उदाहरण है, अनुसूची 1 की बात करें, याद रखना है आपको, बंगाल टाइगर, नीलगिरी तहर, काला हिरन, चीता, लाल पांडा यानी कि रेड पांडा, अंडमानी जंगली सुअर, हरा समुद्री कछुआ ऑलिव रिडले, और गोल्डन गेको, बड़े बाज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हो सकता है इस बार पूछ भी ले, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, घड़ियाल, डुगोंग पूछा गया है पिछली बारी, डुगोंग, कस्तूरी मृग, ये सब कस्तूरी मृग भी पूछा जाता है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड पांडा, बंगाल टाइगर, नीलगिरी तहर, काला हिरन, अंडमानी जंगली सुअर, ये सब अनुसूची 1 के तहत हैं। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राणी हैं। इसके बाद और इनका शिकार, अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि वर्जित है। इसके बाद अनुसूची 2 के तहत बताएं तो अनुसूची 2 में वो हैं जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय तो नहीं हैं, लेकिन ये भी अत्यधिक संरक्षित जीव हैं। इसमें कौन कौन से हैं, देखो सारे मकाक, देखो असमिया मकाक, बोनट मकाक, ठीक है, और सुअर की पूंछ वाला मकाक, पिग टेल मकाक करके बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा जंगली कुत्ता, लंगूर, सीवेट इंपॉर्टेंट है, हिमालयन न्यूटोर, समेंडर, सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरी, किंग कोबरा, हिमालयन काला भालू, सियार, नेवला, रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी, चूहा सांप यानी कि रेट स्नेक है, चूहा अलग से नहीं है, रेट स्नेक यानी कि चूहा सांप, और जंगली बिल्ली, ये अनुसूची 2 में रखी गई हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसके अलावा अनुसूची 3 इंपॉर्टेंट है, भौंकने वाले हिरण। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये पूछ लेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दें डुगोंग कहाँ पाया जाता है, या पूछ लेंगे अंडमानी जंगली सुअर, तो नाम से ही पता चल जाता है। इसके अलावा नीलगिरी भी नाम से पता चल जाता है। रेड पांडा पूछ लेते हैं किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये पूछ लेंगे, ठीक है। पिगटेल मकाक कहाँ पाया जाता है, सिवेट पूछ लेंगे कहाँ पाया जाता है, कहाँ मतलब एरिया का नाम आपको दे देंगे। इसके अलावा उड़ने वाली गिलहरी पूछ लेते हैं कहाँ पाया जाता है, हिमालयन काला भालू तो पता ही कहाँ पाया जाएगा, और रेड फॉक्स कहाँ का मतलब होता है दे देंगे, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, असम में। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भौंकने वाले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अनुसूची 3 आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुसूची 3 में आते हैं भौंकने वाले हिरण, जिसको बोलते हैं मुंट जेक। इसके अलावा नीलगाय इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 3 में रखा गया है। नीलगाय, चीतल हिरन की एक प्रजाति है, लकड़बग्घा, सांभर, गोरल, जंगली सुअर, और कैलकेरिया जिसको बोलते हैं स्पंज। कैलकेरिया, सभी प्रकार के कैलकेरिया यानी सभी प्रकार के स्पंज, ये हैं अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में रखे गए हैं हेजहॉग, गीज, बुलबुल, बाज, बस्टर्ड बटेर, बतख, फ्लेमिंगो, मक्खी पकड़ने वाले पेलिकन्स, हंस, कठफोड़वा, तितलियां और पतंगे ये किस में रखे गए हैं, अनुसूची 4 में। कछुआ ये सामान्य कछुआ है। समुद्री कछुआ जो था, हरा समुद्री कछुआ, वो अनुसूची 1 में है, और कछुआ जो है सिर्फ कछुआ वो अनुसूची 4 में। इसके अलावा क्रेन यानी कि सारस, कबूतर, ठीक है, नीली जैस आदि, तो ये है अनुसूची 4 में। तो कुल मिलाकर 6 अनुसूची, पहली दूसरी में दंड ज़्यादा और वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, उसके करीब वाले, तीसरी चौथी में दंड कम लेकिन वो भी सुवेद्य उसके करीब वाले। 5वें में वर्मिन है जिनका शिकार किया जा सकता है, जो हानिकारक होते हैं और रोगवाहक होते हैं, साथ में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। 6वें में वो पौधे जिनकी खेती के लिए पूर्व अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अब अनुसूची 1 में भी इंपॉर्टेंट कौन से है, लाल पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीलगिरी तहर, काला हिरन, बंगाल टाइगर, डुगोंग, कस्तूरी मृग, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल,
ये नाम आपको याद रखना है। अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में रेड स्नेक जंगली बिल्ली है। इसके अलावा सियार नेवला रेड फॉक्स पूछा जाता है, सिवेट पूछा जाता है और मकाक का कोई भी पूछ लेंगे तो वो है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में नीलगाय, भौंकने वाले हिरन, मुंट जेक जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चीतल, लकड़बग्गा, सांवर, गोरल, जंगली सुअर, कैलकेरिया यानी कि स्पंज अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में हेज हॉग, गीज, बुलबुल, बाज, बस्टर्ड बटेर, बत्तख, फ्लेमिंगो भी एक देखा होगा आपने उड़ते हुए, रेड कलर के होते हैं पक्षी, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं फ्लेमिंगो क्या है, एक पक्षी है, एक समुद्री जीव है, एक जानवर है, एक चौपाया है, ऐसे करके भी पूछ लेते हैं। पेलिकन, हंस, कठफोड़वा, तितलियां, पतंगे, कछुआ जो सामान्य कछुआ अनुसूची 4 में है और समुद्री कछुआ ओलिव रिडले वो है अनुसूची 1 में। इसके अलावा क्रेन, कबूतर, नीली, जैस ये आदि अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 हम बता चुके हैं। 6 में है इंपॉर्टेंट है बेडडोम साइकार्ड, नीलावंदा, लालवंदा, कूथ, लेडी स्लीपर आर्किड और पिचर प्लांट। अनुसूची 6 में सारे पौधे ही हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है और बाकी जो डिटेल में है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया कहाँ से, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर इसकी नींव रखी गई, तो उसके बाद भारत में ये कब पारित हुआ, इसमें कौन सी धाराएं, कौन सी सूचियाँ, कौन से प्राधिकरण, उन सब की चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।